अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे एक और व्लॉग के अंदर खुश आमदीद। ये मेरा व्लॉग है, कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है। अगर आप इसे चाहें तो छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसे आगे कंटिन्यू करके देख सकते हैं। मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ यूट्यूब पर कि भाई आप तो ड्राइवर थे, ड्राइविंग की जॉब क्यों छोड़ दी, यहाँ पर क्यों आ गए मज़रा के अंदर? ये तो बहुत यानी अजाब का काम है, सख्ती का काम है। तो आज मैं आपको बताऊँगा सऊदी अरब की ड्राइविंग की रियलिटी, क्यों मैंने छोड़ दी। सबसे पहली बात यह है कि भाई मैं 2019 में सऊदी अरब में आया था। 2019 से मैं इसी काम के अंदर हूँ, ठीक है। ये 2024 के 9वें महीने की 24 तारीख थी मेरे ख्याल से, या कुछ इस तरह। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाला इसी उम्मीद के साथ, इसी को यानी कोशिश इसी यही थी कि भाई थोड़ा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है। यार क्या यहाँ पर हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, मजरे की कौन सी ज़िंदगी है। 24 घंटे आलू खाने हैं, सूखी हुई रोटियाँ खानी हैं, ठीक है, खाने को है कुछ नहीं। यानी ये तो आपको पता है कि कितनी धूल वाली, कितनी जलालत वाली ड्यूटी है, क्योंकि मुझे थोड़ा इनसे एलर्जी भी है। अभी भी इस वक्त जब मैं यहाँ आपके साथ व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैंने गोलियाँ खाई हुई हैं। इसकी जो एलर्जी है ना, इसकी जो स्मेल है, उस स्मेल से मुझे एलर्जी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा यानी मेरी हालत ख़राब हो जाती है, छींकें आती हैं, सर में दर्द रहता है, बहुत सारी मुश्किलात हैं, गले में तकलीफ़ रहती है। अभी भी मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आ गया इस वजह से। ये गसीम के अंदर जैसे मैं आता हूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं रहती, यानी कि एलर्जी है ना मुझे इन मज़रों से, इन चीज़ों से, धूल मिट्टी वाले काम से बिल्कुल बहुत एलर्जी है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई यहाँ तक। मैंने ड्राइविंग क्यों छोड़ी? ड्राइविंग देखें भाई, मैं तकरीबन यहाँ से निकला था इसी गसीम से 9वें में नहीं कि एंड में, ठीक है, यानी 10वां महीना मैंने वहीं पर अक्टूबर वहीं पर स्टार्ट किया था तबूक के अंदर। सबसे पहले मैंने तबूक के अंदर काम किया। इतना सख्त काम था, सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक डेली 100 रियाल का पेट्रोल मेरी जो गाड़ी थी ना वो खाती थी। फैमिली का काम था। उस सऊदी की 2 बीवियाँ थी, उसके बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 15-17 लोग थे। सारों को मशवार मैंने करनी होती थी। दूसरा वहाँ पर कोई ड्राइवर ही नहीं था। किसी को जामे ले जाना है, किसी को मदरसा ले जाना है, किसी को शॉपिंग पर ले जाना है, किसी का सामान नहीं है वो लेकर आना है, किसी को किसी सदीक के पास छोड़ के जाना है। यानी वो बहुत मुश्किल है वो काम। अच्छा, जब मैंने वो स्टार्ट किया तो उसमें मुझे कोई ख़ास यानी स्कोप नहीं दिखा। मैंने किया, 1 महीने की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी भी मिली। दूसरे महीने भी मैंने वही ख्वारी काटी, क्योंकि इससे तो बेहतर था, सही बता रहा हूँ, इससे बेहतर था चाहे जितना भी काम क्यों नहीं था यार। और तो कुछ भी नहीं करना था, करना तो सिर्फ ड्राइविंग ही थी। ड्राइविंग में मुझे कौन सी मौत आ रही थी, कर रहा था, ख़त्म, कोई मसला नहीं। अच्छा, वो मैंने स्टार्ट किए रखी 1 महीने की सैलरी भी मिल गई। जब दूसरा महीना आया उसने मुझे दिया ही कुछ नहीं, भगा दिया, ठीक है। वहाँ से छोड़कर फिर मैं क्या किया, मैंने जद्दा के अंदर जाकर जॉब की। जद्दा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6-7 महीने अच्छे गुजरे। वहाँ पर सैलरी भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दबा के मिली, ऐसा नहीं कि नहीं। अच्छा, जद्दा के अंदर मुझे क्या मुश्किल हुई कि मैंने वहाँ पर अपनी नौकरी छोड़ दी? मुश्किल ये हुई, जद्दा के अंदर मैंने 5-6 महीने काम किया। पहले महीने मेरा इत्तेफाक था 2000 रियाल खाना पीना मेरा था, वो मैंने काम किया वहाँ पर 2000 रियाल के अंदर यार। दूसरे महीने उसने बोला नहीं, जैसे सैलरी दी बोले मैं तुम्हारा 200 काट रही हूँ। वजह यह है कि तुम बाहर का काम क्यों करते हो। अब जहाँ पर मैं रह रहा था वहाँ पर मुझे हारिस का काम मिल गया, यानी साफ़ सुथराई का। जो लोग ड्राइवर हैं वो जानते हैं कि हारिस किस चीज़ को बोलते हैं, यानी कि सफाई सुथराई करना है। 1 हफ्ते के अंदर एक बार जाकर किसी का फर्श धो देना, गाड़ी धो देनी, वो सब कुछ मैं कर रहा था। तो मुझे तकरीबन लगभग 1000 रियाल में वहाँ से ले रहा था। मैंने सोचा कोई मसला नहीं, 1800 रियाल ये दे रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। यार मुझे क्या, मैं तो यहाँ से जब 600, 700, 1000, 800, 900, 1200 में यहाँ पर महीना कर रहा था, इससे तो बेहतर ही था ना। तो बिस्मिल्लाह किया, चलो बस 2600-2700 बन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, 500-400 खा जाता हूँ, फिर भी 2000-2200 बच रही है। ऐसा करता गया तकरीबन लगभग मेरे हिसाब से 5 महीने मैंने वहाँ लगाए। 5 महीने वहाँ लगा कर फिर मैंने क्या किया, वहाँ से 5वें महीने उसने मुझसे गिराम में काट लिया, यानी गिराम में थे भी नहीं। मैंने बोला मैसेज दिखाओ, कुछ तो दिखाओ तो सही कि हाँ किस चीज़ का गिराम है, तुम जो मेरी सैलरी काट रही हो। उसने मुझे मेरे सैलरी में से 600 रियाल काट लिया। अब आपको पता है कि जब एक बंदा मेहनत कर रहा हो, ठीक है, ऊपर से बातें तो बहुत होती हैं, वो तो सबको पता है कि कितना ज़्यादा तमाशा ये लगाते हैं। वो मैंने बर्दाश्त किए रखा, कोई मसला नहीं, पैसा मिल रहा है, खलास, हम किस चीज़ के लिए आए, पैसे के लिए आए ना, तो करते रहेंगे जब तक मिलेगा। जैसे उसने मेरी सैलरी काट की 600 रियाल, मुझे बहुत गुस्सा आया। सही में मैंने वो जॉब छोड़ दी, मैं स्किप कर दिया। क्या ही फ़ायदा जब पैसा ही नहीं मिला। पैसे के लिए हम आ रहे हैं ना, बाकी तो कोई इनका एहसान है नहीं, क्योंकि काम लेते हैं तो पैसा देते हैं ना, ऐसा है। अच्छा, फिर जैसे उसने मेरा 600 रियाल काटा, फिर वहाँ से मैं पीछे आ गया रियाज़ के अंदर। 2000 रियाल सैलरी थी रियाज़ के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किया। लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ा सा धोखा मिला। धोखा ये मिला कि 20-25 दिन उसने मुझे काम करवा के पैसा उसने पूरा दे दिया,
ये उसकी नंबर 1 क्वालिटी थी। जो मेरा पैसा बना 2000 रियाल के हिसाब से उसने मुझे पैसा दे दिया। उसके बाद फिर एक और जगह मुझे काम मिला, एक हफ्ता बैठने के बाद। वहाँ पर मैंने 2000 का इत्तेफाक किया, ठीक है। वहाँ पर उसने मुझे 1.5 महीना मैंने काम किया, 1.5 महीने का 1 रियाल भी नहीं दिया। ऊपर से उसने गाड़ी चलाई, उसका मुखालफा पे मेरे सर डाल दिया। गाड़ी मेरे नाम पर थी, गाड़ी वो को लेकर गया, मैंने बोला यार मुखालफा है, अभी तक उसने नहीं पे किया, अभी तक। तो यानी लगभग मैं 3 महीने की सैलरी, 2.5 महीने की या 3 महीने की सैलरी लगभग मेरी वहाँ पर ज़ाया हो गई। मैं यानी खा गए उन्होंने, मेरे सैलरी मार ली, नहीं दी उन्होंने मुझे। इस वजह से अब क्योंकि ऊपर से मुझे 1 साल करीब था, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खजूरों की हालत, ठीक है। सीज़न आ चुका है, अभी खजूर पक रहे हैं, तो खजूर चुनाई के लिए मैं वापस आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यह है कि आपको खजूर के अंदर मैं आपको बताऊँ कि इसका 2 महीने 5 दिन 7 दिन का काम है, ठीक है। इसके बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा? 8000 रियाल। तो 8000 रियाल के लिए यार सही है ना, तकलीफ़ काट लेते हैं, क्या ही मुश्किल है। काफ़ी दिनों से मेरे पास पैसा भी नहीं आया, जो वहाँ से ड्राइविंग से कमाया वो सारा मेरा चला गया इकामा के अंदर। मेरे पास पीछे क्या बचा? 5000 रियाल उन्हें भी तो देना पड़ता है, आप सबको पता है कि किस तरह का यहाँ पर निज़ाम है। अच्छा, फिर वो मैंने अपने इकामा के अंदर अपना सारा का सारा पैसा दिया, मुझे तो बचा ही कुछ नहीं ना यार, मेरा तो पूरा साल ही तबाह हो गया। बस यही बचा जो यूट्यूब आपके सामने बना रहा हूँ, इसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ आई है अर्निंग्स, ठीक है, सही बता रहा हूँ। यूट्यूब की अर्निंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त 600 रियाल मिली है, लगभग तकरीबन $152 है, उसका हिसाब से मेरे ख्याल में बनता है कुछ 600 रियाल बनता है। इसी अगस्त के पे आउट था ना, इसी के अंदर शामिल किया है उन्होंने। इंशाल्लाह 21 से 26 तारीख तक उन्होंने बोला है कि हम आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी तो अगस्त की लगभग 2 तारीख है, नहीं सॉरी 7 तारीख है, तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। बस यही पैसा मुझे बचा और मैं खुद आकर यहाँ पर बचा। एक ये मोबाइल जो मैंने अभी ख़रीदा है आईफोन 14 प्रो मैक्स, तकरीबन 3000 रियाल में ये पड़ा है मुझे, ये भी ख़रीदा, ये भी बच गया, यही काम बनवाया। अब मुझे और कुछ भी नहीं बचा, किराया, आना जाना, खाना पीना, इसी के अंदर मैं बिल्कुल बराबर रहा। और यही हालात मेरे आज से नहीं है, तकरीबन 3 साल से यही है। मैं अपने अंदर बेहतरी लाता हूँ, बेहतरी के बजाय मेरे साथ उल्टा हो जाता है। पिछले साल मैंने मजरा ख़रीदा, मजरे के अंदर मुझे खसारा हो गया। ठीक है, पूरा मजरे में मैंने कितना काम किया, 8000 रियाल का ये सीज़न था, 3 महीने उसके अंदर मैंने और काम किया था। उसमें से टोटल मुझे क्या बचा? मुझे कुछ भी नहीं बचा, मुझे सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बचा। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर निकला, वो भी हालत आपके सामने ही है कि क्या ही बचा वहाँ से मुझे। तो ये थोड़ा टफ़ टाइम था मेरे लिए। 2019 से मैं यहाँ पर हूँ सऊदी अरब में, 2 बार छुट्टी गया हूँ, लेकिन ये जो 3 साल थे ना, ये मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था। मुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक मुझे किस आजमाइश के अंदर डाले हुए हैं, अभी तक नहीं निकाला। हो सकता है मेरे लिए कोई बेहतर फ़ैसला कर रहे होंगे, हो सकता है मुझसे ये जान छुड़वाना चाहते हूँ, कोई मुझे बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हूँ। अब इस वक्त जो मेरी करंट सिचुएशन है वो ये है कि इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। ये मजरे की ड्यूटी, ये छोटा लाइसेंस, ये छोटा मायना, हर चीज़ को ख़त्म, ठीक है। इंशाल्लाह आपके अंदर फ्यूचर प्लान भी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है। अभी मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं अपना आपको बेहतर की तरफ लेकर जाऊँगा थोड़ा। अभी ये जो मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा ना, 6000 7000 8000 जितना भी मिलेगा इंशाल्लाह, ये सारा लेके सबसे पहले अपना कफाला करवाऊँगा। दूसरे नंबर पर अपना मायना चेंज कराऊँगा, मायना तकरीबन साय कमूमी का लेकर करूँगा। और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह किसी बड़ी गाड़ी का लाइसेंस बनवाऊँगा यार। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है लोगों को, अगर गिरामे वगैरह ना आए, गाड़ी अच्छी चलाए आदमी, तो 3000 3500 4000 से के करीब यानी इंसान हर महीने बचा लेता है। तो इंशाल्लाह अब वहाँ की ट्राई कर रहा हूँ, ख़ुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, बेहतर की कोशिश कर रहा हूँ। जाऊँगा इंशाल्लाह सीज़न के बाद, जैसे पैसा आएगा सबसे पहले मैंने चेंज करूँगा, फिर वहाँ से इंशाल्लाह ऐसे आगे जो स्टेप्स होंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आपके साथ तो मेरी ज़िंदगी का सफ़र लाजमी शेयर करना है मैंने। ठीक है, तो बेसिकली सारी की सारी जो है ना, ये मेरी प्लानिंग है अभी नेक्स्ट। इस वजह से मैंने ड्राइविंग छोड़ी, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। और अभी जो नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है वो भी आपको बता दिया कि वो है, अगर क्योंकि अब देखें, अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस बड़े मैंने पर बड़ी गाड़ी का हासिल कर लेता हूँ तो उसका मुझे फ़ायदा बहुत होना है। दुबई के अंदर चलेगा, कतर, ओमान, कुवैत, अरब मुल्क में तो हर जगह चलेगा इंशाल्लाह, हर जगह। ठीक है, अगर मैं अरब से कहीं और दूसरी जगह भी चला जाऊँ तो कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूरोप का भी वीज़ा इसी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, किसी भी जगह का। और ये एक मुस्तकिल हुनर है। ठीक है, मैं अब एक ये इस मज़दूरी के लेवल से, ठीक है, ये यौमिया, ये दिहाड़ी, ये इन सब चीज़ों से यानी थोड़ा सा खुद के अंदर बेहतरी लाऊंगा। अगर मैं कोई ड्यूटी भी दूंगा, कुछ बचेगा तो सही ना यार, है ना। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 2015 रियाल के अंदर, सिर्फ इस सीज़न के ये जो खजूरें हैं ना, ये चुनने के बाद
मुझे कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, ये सिर्फ 8,000 का मेरा सीज़न है। इसके बाद तो सारा 700, 600, 500, 10,000, 1200 महीना इतना ही है। ख्वारी कितने है ये आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमने गुजारना है। पाकिस्तान में भी यार यही गुजरान करे, ठीक है, आदमी यानी यही काम करे यहाँ पर, और बाहर आकर वो भी यही काम करें। अच्छा नहीं लगता ना यार, कितनी देर तक करते रहेंगे। 50-50 आदमियों की लेबर होती है, हर मुंह से निकली हुई हर बात आपको पता है कि कितनी तकलीफ़ देती है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई किसी लहजे से बात करता है, कोई किसी से करता है। 5-6 साल जो थे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो यहाँ पर दिए, बातें भी सुनी, काम भी किया, काम भी निकल रहा था। अब तो यार दाढ़ी भी सफ़ेद हो रही है। अब नहीं होता यार, है ना। हर किसी की बातें मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। तो इसलिए इंशाल्लाह खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे, बेहतरी लेकर आएंगे, किसी और जगह जाएंगे, थोड़ी सी अच्छी सैलरी भी पाएंगे, इज़्ज़त भी होगी, काम भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं इंशाल्लाह, ये तो आगे के हैं इंशाल्लाह, फ्यूचर में इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करेंगे अगर ज़िंदा रहे तो। मर गए तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बाकी आपका सवाल था, आपके सवाल पर मैंने इतनी बड़ी वीडियो बना ली, इसलिए माजरत, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, या कुछ मेरी तरफ से आपको इन्फॉर्मेटिव हो सकता है मिल जाए ये वीडियो, कि यहाँ पर तो आपको पता है यार कोई फ़ायदा नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है भाई। बाकी मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।